हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई लोकल स्कोप क्या होता है। ए वेरिएबल which is declared within an user defined function is called as a local variable and has local scope or SS। तो एक वेरिएबल जिसको हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई वो वेरिएबल जो है वो लोकल वेरिएबल है और वो कहाँ पर यूज हो सकता है, उसका एसएस कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट है, नहीं लोकली है। लोकली मतलब उसी फंक्शन के अंदर ही वो काम करेगा, उसके बाहर नहीं काम कर पाएगा। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, दिस वेरिएबल कैनॉट बी एसेस्ड आउटसाइड द फंक्शन। तो फंक्शन के बाहर अगर आप इसको यूज करने का कोशिश करेंगे तो आपको पाइथन एरर देगा कि आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं फंक्शन के बाहर। तो चलिए पहले प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो पाइथन का मैं ILD खोल देता हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। लेट द फंक्शन बी फंक्शन वन। एज फंक्शन एक ब्लॉक है तो हम लोग एक कोलोन का सिंबल दे दिए हैं वहाँ पर। और यहाँ पर सपोज करो मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 प्रिंट, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ a का वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड फंक्शन वन, ठीक है, a इज इक्वल टू कॉमा a। तो ये तो भाई हो गया फंक्शन वन। अब फंक्शन वन को हमको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन नेम के हिसाब से कॉल होता है। सो फन वन, ओके ना। ये जो मैंने फंक्शन वन कॉल किया, आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन फंक्शन के अंदर है, तो मैं यहाँ पे एक सिंबल देता हूँ तो आप लोगों को पता चले कि भाई ये मेन फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, वो सिस्टम डिफाइंड है, ठीक है। तो पहले से मौजूद है, हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मेन फंक्शन है। तो जो मेरा फंक्शन वन को कॉल कर रहा हूँ मैं, फंक्शन मेन फंक्शन से मैंने फंक्शन वन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। सो इसको रन करके देखते हैं। इसका तो आउटपुट आपको पता ही है, हम लोग बहुत बार ये कर चुके हैं कि भाई ये तो 10 आउटपुट आएगा। ओके, सो इनसाइड फंक्शन वन a इज इक्वल टू 10। अब हमको ये देखना है कि भाई हम लोगों ने लोकल स्कोप में पढ़ा कि ये जो a है, जो कि भाई लोकल वेरिएबल है, ये आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो मेन है ये तो भाई अलग फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पर इसको a का वैल्यू को प्रिंट करने का कोशिश करेंगे। सो प्रिंट इनसाइड मेन a इज इक्वल टू, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेन फंक्शन में a का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग रन करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि पता है हमको कि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जिस लाइन से उसको एरर मिलेगा उस लाइन से वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। तो फंक्शन वन कॉल हो गया है भाई, a इक्वल टू 10 आ गया, लेकिन जैसे ही वो मेन के पास पहुंचा तो वहां पर एरर है। क्या एरर है? एरर ये है कि भाई a इज नॉट डिफाइंड। सो मेन फंक्शन बोल रहा है कि मुझे a का मतलब नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई a तो भाई फंक्शन वन के अंदर है, और क्योंकि वो लोकल है तो वो बाहर एसेसिबल नहीं है। तो जैसा कि हम लोगों ने लिखा था कि लोकल वेरिएबल, जो एक लोकल वेरिएबल होता है, दिस वेरिएबल कैन नॉट बी एसेस्ड आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। सो
प्रोग्राम को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। नाउ सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर और एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, डेफ फंक्शन 2 ब्लॉक के लिए कोलोन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 20। ये भी लोकल वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, उनको पता है कि भाई हैश जो है वो कमेंट एंट्री है, ठीक है। और प्रिंट इनसाइड फंक्शन 2 a इज इक्वल टू कॉमा a। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई आपको ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पर फंक्शन 2 को पहले हम लोग कॉल कर लेते हैं, और ये हमको पता है कि भाई ये तो काम करेगा नहीं, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई सेम नेम वेरिएबल होने के बावजूद ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो टू लोकल वेरिएबल्स कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो ए है ये फन 1 का लोकल है, ये जो ए है ये फन 2 का लोकल है। सो दो सेम नेम के वेरिएबल अलग अलग फंक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एरर होने का कोई चांसेस नहीं है। हम लोग इसको रन करके भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको भी कैपिटल कर देते हैं, रन। ओके ओके भाई, इनसाइड फंक्शन 1 a इज इक्वल टू 10 आ गया, इनसाइड फंक्शन 2 a इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। ये तो भाई हो गया लोकल वेरिएबल के बारे में। अब हम लोग वापस चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि भाई ग्लोबल वेरिएबल क्या है या ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप, so a variable which is declared outside outside user defined functions is called as a global variable and has global scope or SS, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दिस वेरिएबल कैन बी accessed or used the entire program, ठीक है। तो अगर आप किसी वेरिएबल को ग्लोबल में डिक्लेयर कर देते हो तो वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर वो यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई इस फंक्शन में है तो उस फंक्शन में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे अभी। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली ये सबके ऊपर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ एक फंक्शन, लेट इट बी जी इज इक्वल टू 30। जी फॉर जस्ट एक दिया ग्लोबल, आप जान पाएंगे तो इसमें मैंने उसको जी नाम दे दिया है। तो जी इज इक्वल टू 30। नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन 1 के अंदर प्रिंट जी इज इक्वल टू कॉमा जी, ठीक है। और फंक्शन 2 के अंदर भी प्रिंट जी इज इक्वल टू कॉमा जी, ओके। बट मैं यहाँ पर एक, अच्छा पहले ये हमको मैं दिखा देता हूँ कि जो जी वेरिएबल है वो ग्लोबल स्कोप में है, इसीलिए फंक्शन 1 के अंदर जी नहीं होने के बावजूद वो जी का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। कौन सा वैल्यू डिस्प्ले करेगा? जो ग्लोबल में है वही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इस प्रोग्राम को देख लेंगे। तो जी को रन करके मैं दिखा देता हूँ जी, ओके। तो देखिए इनसाइड फंक्शन 1 ए 10 है लेकिन जी 30 है, इनसाइड फंक्शन 2 ए 20 है और जी 30 है। सो जो जी का वैल्यू है वो 30 है क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। नहीं होने के बावजूद वो एसेसिबल है, ठीक है। सो ये तो हो गया था ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। अब मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर मैं ये मेन के अंदर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ b इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 50, और मैं यहाँ पर भी प्रिंट b इज इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ पर भी प्रिंट
बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने डेफिनेशन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्यों लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये जो मेन फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे भी कुछ भी डिक्लेयर करते हो, तो अगर आप ऐसा सोच लोगे कि भाई ये तो मेन फंक्शन है, तो सर ने तो बोला है कि फंक्शन के अंदर जो भी डिक्लेयर होता है वो लोकल होता है, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर आप अगर कुछ भी लिखते हो तो ये भी ग्लोबल ही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 50 लिखोगे तो ये 50 भी दोनों फंक्शंस में एग्जीक्यूट करेगा। इसको देख लेते हैं एक बार रन करके। ओके, सो देखते हैं जी, तो ग्लोबल ऊपर डिक्लेयर किया था 30, बी मेन में डिक्लेयर किया हूँ तो भी वो भी एक्सेसिबल है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर किए हो तो इसका मतलब वो वेरिएबल ग्लोबल है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि भाई ये भी ग्लोबल है और आपका जो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है ये भी ग्लोबल है। ठीक है, सो दोनों ग्लोबल हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग और एक चीज़ देखेंगे कि भाई अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर देता हूँ तो क्या होगा। तो सपोज करो मैं, अच्छा यहाँ पर और एक हम लोग एक काम करते हैं ना, सपोज करो मैं यहाँ पर फंक्शन 2 से पहले b इज इक्वल टू 100 लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू 100 लिख देता हूँ फंक्शन 2 से पहले। ठीक है, सो अभी ये क्या होगा देखो, जैसे ही, अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे ना, फंक्शन 1 कॉल ही नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ फंक्शन 2 को कॉल करेंगे। तो इसको मैं हैश में डाल देता हूँ, तो कमेंट हो गया, वो कॉल नहीं होगा। और तो जैसे ही फंक्शन 2 कॉल होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने b इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, तो ग्लोबल वेरिएबल आपका हो गया 50। उसके बाद फंक्शन 2 कॉल हो जाएगा, तो फंक्शन 2 जैसे ही कॉल हो जाएगा, मेरा कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल क्या करेगा, नहीं ए एक स्टोरेज एरिया बनाएगा, उसमें वो 20 स्टोर करेगा। सो इनसाइड फन टू ए इज इक्वल टू ये 20 डिस्प्ले करेगा, प्रिंट जी। अब जी यहाँ पर है नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये जो है जी का वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल से लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग नेम, रिजॉल्विंग नेम। सो क्योंकि यहाँ पर जी वेरिएबल नहीं है, तो जी वेरिएबल का वैल्यू वो कहाँ से लेगा, जी वेरिएबल का वैल्यू वो ग्लोबल से उठाएगा। तो ग्लोबल में 30 है, तो यहाँ पर वो 30 डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि जी मेरे पास है नहीं। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, नहीं, b इक्वल टू 100 लिखा हुआ है और ग्लोबल वेरिएबल भी एक b इक्वल टू 50 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया, एक ग्लोबल पहले से b इक्वल टू 50 एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी आपने b इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। तो अब भाई ये जो b है ये किसको प्रिंट करेगा, यहाँ पे लोकल में भी b 100 है और यहाँ पर ग्लोबल में भी b 50 है। सो सेम नेम हो गया। अभी अलग अलग नेम था, यहाँ पर जी था तो भाई वो एक ग्लोबल से उठाया, यहाँ पर ए है तो इसने लोकल ले लिया। अब क्या हो गया, एक लोकल में भी 100 है, एक ग्लोबल में भी b50 है। ठीक है, तो अब क्या लेगा ये, इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं। सो कौन सा वैल्यू ले लिया उसने, देखिए b इज इक्वल टू 100। सो प्रोग्राम में आ जाते हैं, b इक्वल टू 100 क्या था, b इक्वल टू 100 आपका लोकल वैल्यू था। सो जो नेम रिजोल्यूशन है वो बोलता है कि पाइथन जो है वो सबसे पहले भाई जो वेरिएबल का वैल्यू वो लोकल में ढूंढेगा। ऑब्वियस हम लोग को कोई भी चीज चाहिए होता है तो हम लोग उसको पहले हम लोग लोकल में ढूंढते हैं। अगर हमको नहीं मिला लोकल में, तब हम लोग बाहर जाएंगे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे और हम लोग उसको ग्लोबल एरिया में ढूंढेंगे। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ग्लोबल एरिया मतलब मेन का एरिया होता है, मेन फंक्शन का होता है। तो अगर आप उसको मेन फंक्शन या मेन एरिया में ढूंढेंगे कि भाई ग्लोबल में वो चीज़ है क्या, सपोज करो उसको वहां पे भी नहीं मिला, तो वो सिस्टम डिफाइंड के फंक्शंस में, इनबिल्ट फंक्शंस में ढूंढना शुरू करेगा उस वेरिएबल को। वहां पे भी अगर उसको नहीं मिलेगा, तब कंपाइलर आपका जो ये है पाइथन जो है वो आपको एक एरर डिस्प्ले करेगा कि भाई ये तो कहीं पे भी है ही नहीं। तो सपोज करो मैं यहाँ पर प्रिंट भी दे दूं, लेकिन मैं यहाँ पर भी इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो, और यहाँ पर भी इसको कमेंट कर देता हूँ कि भाई ये भी रन ना हो। ठीक है, अब देखो भाई जो बी है वो है ही नहीं ना, फंक्शन 2 में लोकल में बी है क्योंकि मैंने कमेंट दे दिया है तो ये है नहीं, यहाँ पर भी मैंने कमेंट दे दिया है ये है नहीं। तो अब लेकिन मैंने प्रिंट बी यहाँ पर दिया है, तो ना वो लोकल में है ना वो ग्लोबल में है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये क्या होगा।
ओके भाई, इसने एरर दे दिया। क्या एरर भाई? बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि भाई लोकल में भी नहीं है, ग्लोबल में भी नहीं है, तो उसको मिला ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी खोल देंगे। देखो जैसे ही मैं इसको ग्लोबल को खोल दूंगा, ठीक है, तो ये ग्लोबल 50 दिखाएगा। लोकल को खोल दूंगा क्योंकि उसको लोकल वो चीज मिल गया, तो ग्लोबल में भाई क्यों ढूंढने जाए, तो यहाँ पर उसका आउटपुट आपको 100 दिखाएगा, जो कि इसके पहले आप लोग देख चुके हो कि डिस्प्ले किया। ठीक है ना, सपोज करो मैं यहाँ पर ग्लोबल का जो वैल्यू है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे b इक्वल टू 100 लिख दिया, तो भाई ये तो लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मैं ग्लोबल का वैल्यू को चेंज करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं ग्लोबल का वैल्यू को चेंज करूंगा। तो ग्लोबल का वैल्यू कैसे चेंज करूंगा? जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अभी b इज इक्वल टू, जो b का वैल्यू अभी 50 है, मैं चाहता हूँ उसमें ऐड कर दूं +1। तो b इज इक्वल टू b+1 में लिखना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं ग्लोबल का वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, मैं लोकल के साथ कुछ नहीं। अगर मैं b इक्वल टू वहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो भाई वो लोकल वेरिएबल बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी चाहता हूँ कि नहीं, मैं b इज इक्वल टू b+1 करूँ, जो ग्लोबल का वैल्यू है मैं उसके वैल्यू को चेंज कर दूँ। ठीक है, तो ग्लोबल का वैल्यू को चेंज करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रन करने का कोशिश करेंगे, रन मॉड्यूल। ओके ओके, एरर आ गया भाई। क्या एरर आ रहा है भाई? नहीं, लोकल वेरिएबल बी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट बोल रहा है, लेकिन मैं तो भाई ग्लोबल का चेंज करना चाहता था। ठीक है, तो जब भी आप कुछ असाइन करना चाहते हो तो भाई वो लोकल में ही वो आपको ढूंढेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, हम लोग वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बी इक्वल टू कोई 100 या 200 नहीं लिखे हैं हम लोगों ने। ये जो प्रॉब्लम है ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी तो भाई ग्लोबल है। तो जब आपको ग्लोबल यूज करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्लोबल यूज करना है, डिस्प्ले नहीं। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको हैश कर दूं, ठीक है, मैं हैश कर दूं, मतलब इसको मैंने कमेंट कर दिया, सपोज करो, इसका मतलब क्या है? अभी मेरे फंक्शन 2 में बी नहीं है, अभी मेरे फंक्शन 2 में बी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रिंट बी किया हुआ है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल डिस्प्ले कर देगा। इसको ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल 50 आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसके वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये अभी एरर देगा, बोलेगा कि भाई आप इसको नहीं ऐसे बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, स्टार लगा देते हैं यहाँ पे, टू एसेस और यूज ए ग्लोबल वेरिएबल द कीवर्ड global is to be used before the आइडेंटिफायर। क्यों लिखेंगे, वेरिएबल नेम कर देते हैं हम लोग। ठीक है, वेरिएबल नेम से पहले आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा ग्लोबल। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर ग्लोबल लिख दूंगा, ग्लोबल बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं पाइथन को बताना चाहता हूँ कि भाई अब ये जो बी है ये लोकल नहीं है, भाई मैं जो बी को बारे में बात कर रहा हूँ वो ग्लोबल बी है। तो अभी क्या होगा, ये ग्लोबल बी जो है ये 51 हो जाएगा और आपको ये 51 डिस्प्ले करेगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि भाई सच में ये 51 हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन F1 को हम लोगों ने बंद करके रखा हुआ है, इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन 2 के बाद इसको कॉल करेंगे। ओके, क्योंकि भाई मेरा यहाँ पर भी है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये जो मैंने चेंज किया, ये चेंज वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, या 50 ही रह जा रहा है भाई, ये जो चेंज हुआ फंक्शन 2 में कहीं लोकल होके तो नहीं रह गया। तो मैं वही देखना चाहता हूँ। तो देखिए ये कैसे प्रोग्राम रन होगा, पहले हम लोग ट्राई रन करके मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसको अलग आउटपुट से देखेंगे। तो देखो सबसे पहले जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन में आएगा। मेन फंक्शन में एक वेरिएबल बन जाएगा भाई b इक्वल टू 50, और इसी के साथ साथ आपका ये g इक्वल टू 30 भी बन जाएगा, क्योंकि ये भी बाय डिफॉल्ट आपके मेन के अंदर ही है। ठीक है, और b और g आपका बन गया, एक में 50 है, g में 30 है। अब क्या होगा, अब फंक्शन 2 कॉल होगा। फंक्शन 2 कॉल होते ही जो कंट्रोल है वो फंक्शन 2 के पास आ जाएगा। लोकली एक वेरिएबल बनेगा a इक्वल टू 20, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट आएगा। तो इनसाइड फंक्शन 2 a इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंट g का वैल्यू क्या है, तो g का वैल्यू तो भाई फंक्शन 2 में लिखा हुआ नहीं है, तो ये ग्लोबल से उठा लेगा। तो ग्लोबल से g का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्लोबल बी मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो मैंने भाई बता रहा हूँ पाइथन को कि भाई मुझे
जो है वो ग्लोबल बी को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो पाइथन हाँ बोलेगा, ग्लोबल बी मुझे दे देगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बी का वैल्यू को 1 बढ़ा दे रहा हूँ, तो भाई बी का वैल्यू यहाँ पे बढ़ के 51 हो जाएगा। तो ये जो बी है वो अभी 51 हो गया। अब फंक्शन 1 कॉल होगा, यहाँ से कंट्रोल रिटर्न आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भाई सब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। अब फंक्शन 1 में आ जाएगा। फंक्शन 1 कॉल होते ही जो कंट्रोल है वो फंक्शन 1 के पास चला जाएगा। यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 है, उसके बाद इनसाइड फंक्शन 1 a इज इक्वल टू, तो a का वैल्यू आपको 10 दिखाएगा। उसके बाद मैंने दिया हुआ है प्रिंट g, तो g का वैल्यू 30 है, तो 30 डिस्प्ले होगा। अब प्रिंट b का वैल्यू क्या है, तो अभी जब वो ग्लोबल आएगा, तो ये जो ग्लोबल है भाई इसका वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये 50 नहीं है, 51 है, तो ये फंक्शन 1 भी 51 ही दिखाएगा, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि भाई जो ग्लोबल है उसका वैल्यू आपका कहीं पे भी चेंज हो गया ग्लोबल का वैल्यू, तो वो चेंज्ड वैल्यू नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा या डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इसको रन करके आउटपुट देखने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन 2 जो लोकल वेरिएबल है वो 20 है, जी जो ग्लोबल है वो 30 है, बी मैंने चेंज किया, इसका 50 था लेकिन फंक्शन 2 के अंदर मैंने इसको चेंज कर दिया, 51 हो गया। और क्योंकि मैंने इसको चेंज किया और ये ग्लोबल है, फंक्शन 1 के अंदर भी वो चेंज मुझे दिख रहा है कि भाई ये 50 हो गया, 51 हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। और इस वीडियो को फिर से आप थोड़ा सा देखिए पॉज कर करके, ठीक है, ताकि आप और इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर दिस सेशन।